Hello everyone, good morning and welcome to our channel Tripping on Wheels। आज है 26 ऑफ जनवरी एंड आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज 26 जनवरी था, सैटरडे संडे का टाइम मिला तो हमने सोचा कि कहीं जाएं। तो वी आर गोइंग टू कोयम्बटूर फ्रॉम बैंगलोर। हम ईशा सदगुरु आश्रम जाने वाले हैं। तो वहाँ पे हमने स्टे भी बुक किया है, आपको उसके बारे में भी जानकारी देंगे और वहाँ आश्रम में क्या क्या कर सकते हैं, कैसे होता है, उस सब की जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो लगभग घर से 3-3:30 बजे सुबह निकले थे और यहाँ पे हम अभी सेलम के पास आए हैं। नायकर पट्टी करके जगह है, A to B में हमने ब्रेकफास्ट किया है। तो अभी वापस चलते हैं टूवर्ड्स ईशा सदगुरु आश्रम। यहाँ से लगभग 4 घंटा दिखा रहा है, तो लगभग 11 बजे तक पहुँचेंगे। तो चलिए आपको रास्ते में मिलते हैं। तो सुबह हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी इस टाइम पे। और ब्रेकफास्ट में A to B में हमने लिया इडली सांभर और बहुत अच्छा था, बहुत ही यूनिक स्टाइल का इडली सांभर मिला मुझे यहाँ पे। सांभर एकदम होममेड जैसी लग रही थी और उस पर घी भी डाला था, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मतलब आई रियली लाइक्ड इट। इडली भी बहुत सॉफ्ट थी। तो ओवरऑल ब्रेकफास्ट एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। तो अभी क्योंकि 7 ही बजे थे तो बहुत सारी आइटम्स थे नहीं ब्रेकफास्ट में अवेलेबल। पोंगल था और इडली सांभर जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया था, तो हमें भी आगे निकलना था। तो हमने इडली सांभर फटाफट लेके खा के अब वापस अपने जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओवरऑल जो है यहाँ पे हाईवेज़ अच्छे हैं, रोड कंडीशंस अच्छी हैं तमिलनाडु साइड से, विच इज़ वेरी नाइस। बट हाँ, सुबह सुबह जो आप निकलते हैं तो थोड़ा सा ट्रैफिक आपको मिलता है, बिकॉज ट्रक्स होती हैं। थोड़ा सा बीच में घाट एरिया भी आता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ट्रैफिक सा एक कंडीशन रहती है, तो आपको ध्यान से चलाना पड़ता है। बट ओवरऑल इट्स फाइन। रोड्स काफ़ी स्मूथ है कोयम्बटूर तक। उसके बाद जब आश्रम जाते हैं देन यू फाइंड 2 रोड्स, एक जो मेन गेट का एड्रेस होता है, दूसरा आदियोगी स्टैचू का। तो हमने आदियोगी स्टैचू का पहला एड्रेस डाला था और यही हम जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं आदि योगी के स्टैचू के पास में।
तो लगभग 7 आवर्स लगे टू रीच फ्रॉम बैंगलोर टू कोयम्बटूर ईशा आश्रम। तो कोयम्बटूर से भी आई थिंक ऑलमोस्ट 1 आवर का डिस्टेंस लगता है। तो अभी स्टे नहीं जा रहे हैं, अभी पहले हम आदि योगी की स्टैचू कवर करेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत स्टैचू लग रही है यहाँ पे, और वेदर भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए दर्शन करते हैं। और यहीं तक आपको कैमराज अलाउड है, मतलब इसके आगे कहीं भी ईशा योगा सेंटर के अंदर कैमराज बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो यही है जहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, बट आके हम शायद कवर ना कर पाएँ। तो देखते हैं कैसा रहता है। हर हर महादेव। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मुक्षीयमाम्। आदि योगी स्टैचू को देख के बहुत शांति और आनंद का अनुभव होता है। सिंप्लिसिटी और नेचर से घिरी हुई ये आश्रम आपको इनर पीस का अनुभव कराती है। Unlimited royalty-free music for videos and media projects. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे। हमने लंच किया और निकल पड़े चेक इन करने के लिए। यहाँ गर्मी बहुत होती है, तो जब भी आप प्लान करो तो ईयर एंड या जैन फेब तक आप मान लीजिए बेस्ट टाइम है यहाँ आने का। आश्रम के जगह जगह पे आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो आदि योगी से निकलने के बाद हम लोगों ने अपना चेक इन किया। चेक इन के लिए आपको वेलकम पॉइंट जाना पड़ता है, जो कि ईशा योगा सेंटर के अंदर है। वहाँ पहुँच के हमने तो अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवाई हुई थी, तो वहाँ आपको काउंटर पे लेकर जाते हैं, आपको पेमेंट करनी पड़ती है। और पेमेंट करने के बाद आपको एक बैंड मिलता है, इस तरीके का बैंड मिलता है जो आपको हर एक रूम के लिए होता है। तो फिर ये प्रोसेस हमने कर लिया और हम पहुँचते हैं रूम, तो आपको दिखाते हैं रूम का टूर। तो रूम जो है बहुत ही बेसिक सा रूम है, लेकिन काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा रूम है। 2 इंडिविजुअल बेड्स मिलेंगे आपको, कबर्ड है, सब सुविधा अवेलेबल है। लेकिन हाँ, टॉवल्स और टॉयलेटरीज जो हैं वो आपको खुद कैरी करनी पड़ेंगी। होटल की तरह मत समझिएगा कि जहाँ पे आपको टॉवल मिलती है, टॉयलेटरीज मिलती हैं। तो यहाँ आपको सामान खुद लाना है। बहुत ही सात्विक तरीके से यहाँ पे रहते हैं। बेड्स भी यहाँ पे 2 सिंगल मिलते हैं। तो इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एज अ कपल और अ फैमिली, तो कीप दैट इन माइंड। And we are staying in Shivpadam 4 cottage, which is a non-AC room. So we paid around 1250 rupees for this particular room. तो यहाँ पहुँच के हमने 1-2 घंटे रेस्ट किया और उसके बाद हम निकल गए वापस ईशा योगा सेंटर। तो हमने ईशा योगा सेंटर की ही फ्री शटल बस यूज़ किया। अगर आप अपनी खुद की कार से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे कार पार्क कर दीजिए, फिर आपको कार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ की शटल यूज़ करके कहीं भी मूव इन कर सकते हैं, जो हर आधे घंटे पे चलती है। तो हम वहाँ पर पहुँच के हमने एक बुलेट कार्ट राइड लिया, जिसने हमें योगा सेंटर के जो वेलकम पॉइंट है वहाँ तक छोड़ दिया विदाउट एनी कॉस्ट। तो वहाँ तक पहुँचने के बाद हमारा नेक्स्ट जो है, हमने सूर्य कुंड कवर किया। तो सूर्य कुंड के बारे में आपको बता दूं तो यहाँ पे 2 टाइप के कुंड हैं, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड। सूर्य कुंड इज़ फॉर मेल्स एंड चंद्र कुंड इज़ फॉर फीमेल्स। सूर्य कुंड काफ़ी बड़ा है
और अगर आपको वहाँ पे जाना है तो आपको सिर्फ अपनी टॉवल कैरी करनी है और जो आपके कपड़े आपने आगे से पहनने हैं वो आप ले लीजिए। जब अंदर जाते हैं तो आपको एक रेड कलर की लुंगी दी जाएगी, आप वही लेके एक शॉवर लेके फिर आप चंद्रकुंड सूर्यकुंड में जाते हैं। वहाँ पे कॉपर के 3 शिवलिंग हैं, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। बहुत ठंडा पानी रहता है, ऊपर से फॉल्स आता है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही सात्विक फीलिंग, बहुत ही एनर्जेटिक फीलिंग आती है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और 20 रुपीज़ है उसका कॉस्ट। तो अगर आप नहाना चाहते हैं बिल्कुल स्नान ले सकते हैं 20 रुपीज़। चंद्रकुंड के बाद हम गए थे ध्यानलिंग। तो ध्यानलिंग में हम पहुंच के हमने वहाँ पे मेडिटेशन किया। कम से कम 15-20 मिनट के लिए आप बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। और वो ध्यानलिंग की हमने मेडिटेशन करने के बाद हम लोग निकल गए आदि योगी का लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। तो आदि योगी का लाइट एंड साउंड शो हमने देखा। आप चाहें तो अगर आपको कुछ स्नैक्स करने हैं, कुछ खाना पीना है, तो आदि योगी के आसपास ही बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और छोटे मोटे ईटरीज़ हैं जहाँ से आप कुछ खाने का आइटम ले सकते हैं और खाना एंजॉय करके आप जाते हैं लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। तो हमने वहाँ से भी बुलेट कार्ट राइड लिया। 10-10 रुपये की टिकट थी और बहुत ही मामूली सा फेयर होता है 10-10 रुपये। और वो लेके आप वहाँ आदि योगी के पास गए और हमने वो लाइट एंड साउंड शो एंजॉय किया। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसको देख के ही मतलब आप उसको बता पाना बहुत मुश्किल है। वो एक्सपीरियंस को वो आप खुद ले सकते हो। हर एक आदमी का अपना खुद का एक्सपीरियंस हो सकता है। तो बहुत बढ़िया था। तो जब आप ईशा के कॉटेजेस लेते हैं तो आपको 2 टाइप के मील्स मिलते हैं। एक तो मिलता है ब्रंच जो कि मॉर्निंग में होता है, एक 10 o'clock to 10:45, और दूसरा शाम का डिनर। भिक्षा हॉल में हमने डिनर किया। सिंपल, हेल्दी, रॉ एंड येट टेस्टी होलसम फूड। इसके साथ हमने आज का दिन एंड किया। आज है सेकंड डे और आज हमने 6:30 बजे सुबह के लिंग भैरवी के दर्शन किए, आरती अटेंड की। मैं बता नहीं सकती कि क्या वाइब्रेशंस होती हैं सुबह जब नादम होता है आरती के वक्त। इट जस्ट गिव्स यू एन एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्स। आरती के बाद हम 10:30 बजे पे भिक्षा हॉल गए और वहाँ पर ब्रंच किया। फिर से हमें सात्विक भोजन का लाभ मिला। उसके बाद हम फाइनली यहाँ से अलविदा कहने के लिए चेकआउट हमने किया ऑलमोस्ट 11:30 पे। चेकआउट के बाद आपके हाथ में जो बैंड होता है उसको काट दिया जाता है और कार का पास हमें वापस देना होता है एट द गेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिपिंग ऑन व्हील्स। आज है डे 2 ऑफ आवर बैंगलोर कोयम्बटूर ट्रिप। तो हम लोग वापस जा रहे हैं बैंगलोर। हमने आश्रम से हम 12:30 निकले और लगभग 2 घंटे हो गए हैं। वापसी में हमने सोचा कि दूसरा रूट ले लेते हैं जो भवानी सागर डैम से ले सत्यमंगला टाइगर रिजर्व और फिर ज्वाइन करता है मलवल्ली रोड। फिर इट अगेन ज्वाइंस टू मैसूर एक्सप्रेसवे टू बैंगलोर। ये रोड बहुत सीनिक, ब्यूटीफुल है। अगर आप दिन में ट्रैवल करते हो तो यू विल एंजॉय इट। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, टाइगर देखेंगे हमें। Pen number 2, 27 hairpin pens every What a fun! Wow! क्या
many. Waiting for a party. कैसा लग रहा है? हमने कितने हेयर पिन अभी? There are 27 hairpin bands. अभी हमने शायद 19 क्रॉस कर ली है. And this is amazing, scenic, beautiful. This trip was divine and unforgettable experience. Keep watching our videos and share your comments. Until next time, take care.